हेलो ट्रेनिज, अभी जो है हम लोग प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में अंतर को जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल के बारे में। ठीक है, तो आई हो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज जो करने वाले डिस्कस है वह प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर, यानी दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या कंपेरिजन है, इनके बारे में अभी जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में अंतर देखने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कि कहता है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के सेल विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं, यानी दोनों में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, परंतु इनकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन एवं वर्किंग मेथड जो होता है, कार्य प्रणाली, दोनों में अंतर होता है ना। दोनों का प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होगा और वर्किंग मेथड होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग निम्नबद्ध रूप से टेबल में दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है, 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में ये कहता है यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी प्राइमरी सेल जो होता है वह तुरंत क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है, तुरंत क्या करता है, ईएमएफ उत्पन्न करता है। और द्वितीयक सेल क्या करता है, इससे यानी सेकेंडरी सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। इससे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। मतलब पहले इसको जो है अलग से क्या करना पड़ता है, चार्जेबल किया जाता है, उसके बाद क्या करता है ये द्वितीयक सेल ईएमएफ उत्पन्न करता है। ठीक है, अब दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर यह है कि यह पुनरावर्तित करने योग्य नहीं है, यानी फिर से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल को क्या कर सकते हैं, फिर से यूज नहीं कर सकते हैं एक बार डिस्चार्जेबल होने के बाद। ठीक है, द्वितीयक सेल में अंतर क्या है, इसे पुनरावेशित किया जा सकता है, मतलब फिर से चार्ज कर सकते हैं। द्वितीयक सेल को क्या कर सकते हैं, फिर से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा अंतर क्या है, यह वजन में हल्का होता है। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल जो होता है वजन में क्या होता है, हल्का होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है, वजन में भारी होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा अंतर क्या है, इसका ईएमएफ जो होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है। प्राइमरी सेल का ईएमएफ बल क्या होता है, कम होता है, ईएमएफ क्या होता है, कम होता है। तो सेकेंडरी का क्या होता है, इसका विद्युत वाहक बल जो होता है अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है। और पांचवा अंतर क्या है, यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, मतलब कम ही रेट पर इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट जो क्या कर सकता है, प्राइमरी सेल दे सकता है, लेकिन द्वितीयक सेल उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करता है। ठीक है, रेट पर करंट देता है। ठीक है, छठा अंतर क्या है, एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है, यानी प्राइमरी सेल को हम लोग एक बार यूज कर लेंगे तो दूसरा बार यूज नहीं कर सकते हैं डिस्चार्जेबल होने के बाद। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या होगा कि इसे बार बार पुनर्स्थित कर सकते हैं, अगर एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फिर से चार्ज करके हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर। ठीक है, तो प्राइमरी सेल क्या है, जिसको एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, मतलब फिर से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, वह होता है प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल वह होता है जिसको हम लोग एक बार डिस्चार्ज करने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल। जैसे टॉर्च का बैटरी क्या करते हैं, वो पेल्सिन वाला, एक बार डिस्चार्ज हुआ उसके बाद उसको खोल के फेंक देते हैं, नया लगाते हैं। लेकिन मोबाइल का बैटरी देखिए, लेड एसिड बैटरी देखिए, है ना, तो ये सब बैटरी क्या करता है, सेकेंडरी होता है, इसको फिर एक बार डिस्चार्ज हुआ फिर से इसको चार्ज करके हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से, जो है लेड एसिड बैटरी और निकल आयरन सेल की अंतर देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे।